प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि एक अखंड अद्वितीय परमात्मा में जो भक्ति है, मई भक्तिश्च ज्ञानम, उसका नाम ज्ञान है। अब इसमें दो बात रह गई, एक तो भक्ति का स्वरूप, दूसरे अनन्य योगेन और अव्यभिचारिणी। तो भक्ति का विषय परमात्मा के सिवाय दूसरा ना हो, यह बात बताने के लिए अनन्य योगेन पद है। योग शब्द की व्याख्या वेदांत की जरा निराली है। वेदांत में योग शब्द विपरीत लक्षण से बोला जाता है। जैसे किसी को कहें कि ये बड़े बुद्धि सागर हैं, तो विपरीत लक्षणा से इसका अर्थ होता है कि ये महामूर्ख हैं। ये देवताओं के बड़े प्यारे हैं, इसका अर्थ है कि ये पशु हैं। इसी प्रकार योग शब्द का प्रयोग वेदांत में विपरीत लक्षणा से होता है। तमेतम वियोगम एवासंतम असंतम योगम इति चक्षते। वियोग में को ही वेदांत में योग कहा जाता है। वियोग किससे? प्रकृति और प्राकृत से, माया और माइक से। दृष्टा पुरुष का जो वियोग है वही तो योग है। दृष्टा है का स्वरूप, दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान योग है, माने इतने सारूप्य से वियोग योग है। दूसरे के साथ न मिलना, इनका नाम योग है। तो योग का अर्थ होता है मिलना, परंतु यहाँ तो योग का अर्थ है प्रकृति और प्राकृत से बिछुड़ना। योग शब्द का यह पारिभाषिक अर्थ है। गीता में यह अर्थ मान्य है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगतम। दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। तो अब बोले अनन्य योगेन, भक्ति में योग तो है परंतु अन्य योग नहीं है। विषय की अन्यता का निषेध करने के लिए अनन्य योग कहा गया है। भक्ति परमात्मा के सिवाय और किसी को अपना विषय नहीं बनाती। भक्ति की एक विशेषता तो यह हुई और दूसरी विशेषता है अव्यभिचारिणी। भक्ति कभी व्यभिचरित ना हो, माने भक्ति कभी तलाक ना दे। भक्ति में दो बात है। ऐसी भक्ति वृत्ति जो दूसरे को तो पकड़े नहीं, अनन्यतर और उस जिसके आश्रय से है उसको कभी छोड़े नहीं। अव्यभिचार, अव्यभिचारिणी से आश्रय की अनन्यता सूचित होती है और अनन्य योग से विषय की अनन्यता सिद्ध होती है। जिसके लिए भक्ति है उसको न छोड़ना तो अनन्य योग है, और जिसमें भक्ति है उसको न छोड़ना यह अव्यभिचरित भक्ति है। जैसे देखो, स्त्री पति को दो तरह से छोड़ती है, या तो एक पति को छोड़कर दूसरा पति कर ले, या अनन्य योग हुआ, और या घर में रहते हुए ही पति से प्रीति ना करे, या पति को छोड़ दे लेकिन दूसरे के घर न जाए, यह व्यभिचार हुआ। अब भक्ति हमेशा बनी रहे, यह कोशिश जो करेगा उसकी भक्ति ज्ञान हो जाएगी। देखो, इसकी युक्ति हम बताते हैं, क्योंकि भक्ति महारानी बड़ी विलक्षण है। जो यह कोशिश करेगा कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों दशा में भक्ति बनी रहे, उसको यह देख के बड़ी निराशा होगी कि जो विषय रूप से भगवान को ग्रहण करने वाली भक्ति है, उसको यदि जागृत अवस्था में हम बनाए भी रखें तो सपने में दूसरा कोई आ जाता है, और यदि अत्यंत अभ्यास करके हम स्वप्न में भी भक्ति को सिद्ध कर लें तो सुषुप्ति में तो भक्ति सो ही जाती है। पतिव्रत धर्म की इसमें हानि है। पातिव्रत धर्म की इसमें हानि है। जो पति तो जाग रहा है और ये श्रीमती जी सो रही हैं सुषुप्ति में। आत्मदेव जो भक्ति वृत्ति के साक्षी हैं वे तो जाग रहे हैं, और भक्ति जी सो गईं और परमात्मा इनको निहार रहा है। तो जब कोई यह कोशिश करेगा कि भक्ति अव्यभिचरित हो, माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक रस होवे
और जब तक पति जगे तब तक जगे, तब वह स्वयं साक्षी रूप होकर ही सफल हो सकता है। एक बात और है भाई, किसी के अनुकूल पड़े ना पड़े, पर वेदांत के प्रसंग में सब बात कह दी जाती है। तो इसको लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।